हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार एलआरसी क्लर्क की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में। तो हम सभी को पता है उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम जो है बच्चे का सो पोस्टपोन्ड हो गया था, एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, देखिए जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है उसका एग्ज़ाम होने की अब अनुमानित तिथि जो है मेरे अनुसार सब सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो अब आप लोग के पास कुछ टाइम है, इस टाइम का आप लोग यूज कीजिए। तो आज हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं जो आप लोग किस अनुसार तैयारी कीजिए जो आप लोग का स्कोर अच्छा आ सके। आपसे जो बात करते हैं जो अच्छा पूछा गया था इस एग्जाम वो जीके जीएस बहुत ही अच्छा पूछा गया है। तो हम लोग को अच्छा करना है जीके जीएस को, क्योंकि जीके जीएस थोड़ा सा मॉडरेट अच्छा आ रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो पॉलिटी पूछा गया था, फिर हिस्ट्री पूछा गया था, फिर ज्योग्राफी और फिर करंट। इस तरह पूछा, करंट से 6-7 क्वेश्चन थे, इस अनुसार से था। तो अब हम लोग ये देखते हैं जो कौन सा टॉपिक पूछा गया था हिस्ट्री से, कौन सा ज्योग्राफी से, कौन पॉलिटी से, और क्या हम लोग को तैयार करना है। हम पूरा बनाए हुए हैं जो क्या आप लोग एग्जाम में पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। बस आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आप लोग का अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो देखिए पॉलिटी में सबसे ज़्यादा पूछा गया अनुच्छेद के बारे में, जो आर्टिकल 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, अपस्था का अंतर किस में है। तो ये सभी जो है ये आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। सेकेंड, संविधान के स्रोत, संविधान क्या कहाँ से, क्या राजनीति निर्देशक कहाँ से लाया गया है, संविधान की शक्ति कहाँ से लाया गया है, राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ से लाया गया। ठीक, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है, मौलिक अधिकार कहाँ से आ गया है, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में नहीं आते हैं, ये सब पूछा गया है। मौलिक अधिकार के फिर बाद आप लोग को अनुसूची पूछा गया है, किस अनुसूची में किसका वर्णन है, नहीं वर्णन है, अनुसूची 3 में क्या, अनुसूची 4 में क्या, अनुसूची 5 में क्या पूछा गया है। फिर आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के तहत आते हैं, पहले कितने थे अब कितने हो गए हैं, किसमें किसका वर्णन है, ये पूछा गया। फिर आप गवर्नर वायसराय के बारे में पूछा गया है, जो किस किस समय में, मतलब मांगे चलिए जो लॉन्ग थे किस किस समय गवर्नर थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन थे, फर्स्ट वायसराय कौन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, से क्वेश्चन आया है। फिर राष्ट्रपति से वो क्वेश्चन आया, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, दोनों से क्वेश्चन आया, राष्ट्रपति की शक्ति, फिर उससे संबंधित आर्टिकल, ये सभी आए हुए हैं। फिर राज्यसभा से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर लोकसभा से, राज्यसभा की शक्ति, लोकसभा की शक्ति कितना कौन आर्टिकल में है वो। फिर संविधान का भाग, संविधान के भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, ये सभी बात। फिर संविधान संशोधन, इतना टॉपिक हम लोग को पॉलिटिक्स आया हुआ। इस सब टॉपिक को देख लेंगे तो हमको पॉलिटिक्स का टेंशन खत्म हो जाएगा, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग बात करते हैं इतिहास का, इतिहास में कौन टॉपिक आए हुए हैं। तो प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश संस्थापक कौन है, नहीं संस्थापक कौन है, ये आए हुए हैं। फिर कांग्रेस का अधिवेशन, किस अधिवेशन में कहाँ कहाँ 18 को आईएनसी का स्थापना हुआ। उसके बाद जहाँ जहाँ हुआ इंपॉर्टेंट, 1920 में नागपुर वाला, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आया है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में जो लुसेट में दिया हुआ है बहुत अच्छा से दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में कहाँ से कौन क्या 1857 से लेके 1947 तक का सब राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। फिर आपका महात्मा गांधी के बारे में विशेष रूप से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी कब आए, क्या किए, नहीं किए, कहाँ का आंदोलन किए। फिर आपको मगध से, मौर्य से, गुप्त से, कुषाण से, मैसूर, मैसूर वाला हो गया, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सभी बारे में पूछा रहा है, किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ। फिर मराठा राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है, मराठा राज्य के से अंतर्गत जितना भी शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पूछे गए। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आई हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या क्या है, कहाँ से क्या मिला नहीं मिला, किसके नदी किनारे कौन सा बसा हुआ है, ये सभी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से आई हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता देख लेना है। और खास करके अभी ये 2 टॉपिक नहीं आया है, जैन और बौद्ध, इस दोनों को भी देख लेना है, क्योंकि देखा गया है बिहार के एग्जाम में जैन बौद्ध से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता ही है, आया भी है, पंचवर्षीय योजना देख लेना है। देश मुद्रा देख लेना है, किस देश की राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या है उसकी। आविष्कार, आविष्कार से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में है, तो आविष्कार वाला देख लेना है। फिर हम लोग ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी में नदियाँ से, कौन सी नदी कहाँ बहती है, पूर्व से पश्चिम कौन बहती है, किस राज्य में कौन सी नदियाँ बहती, नदी देखना है। इंडिया मैप देखना है, क्योंकि मैप से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता देते हैं आप लोगों को किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर्वत, पर्वत कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है, कर्क रेखा, रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन सा इसके अंतर आती है, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद भारत से सटे पड़ोसी देश, यही मैप के थ्रू पूछ रहे हैं। भारत पड़ोसी देश जो भी है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, चीन है, तो जो सब श्रीलंका है, जो सटे हैं तो किस स्टेट सटे हुए हैं, कोई स्टेट के पूरब से कौन सा देश लगे हुए हैं, पश्चिम से कौन सा देश लगे, इस तरफ से क्वेश्चन पूछे, सभी देख लेना है आप लोग को। उसके बाद करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में है। जैसे खेल पुरस्कार, किस खेल में किसको क्या दिया गया, पुरस्कार नहीं दिया गया, खेल से बहुत पूछ रहा है। उसके बाद ट्रॉफी कौन जीता, देवघर ट्रॉफी कौन जीता है, ईरानी ट्रॉफी कौन जीता है, जितना भी ट्रॉफीज है। पुरस्कार, कोई पुरस्कार इंपॉर्टेंट अगर दिया गया है, अगर बिहार का है खास करके तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो देखना है। नोबेल पुरस्कार जो दिया गया इस बार का वो देख लेना है, किस किसको दिया गया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। फिर आपको आता है अर्थशास्त्र में,
साहित्य में, शांति में, सब देख लेना है। फिल्म फेयर अवार्ड जो भी होता है, एफ जो भी होता है, सब देख लेना है हम लोग को। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी जितने भी टॉपिक आते हैं सभी देख लेना है। इतना अगर आप लोग अच्छा से करके जाते तो आप लोग को जीके में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, और अगर जीके में अच्छा नंबर करते तो आप लोग का रिजल्ट जरूर ही सुनिश्चित हो जाएगी। तो आप ये लोग कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा जो आप लोग को वीडियो कैसा लगे। जय हिंद, जय भारत।